हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो उस मेडिसिन की जो है वो वॉमिट कर देता है। उसके बाद उसकी बॉडी से जो है वो रेज निकलना जो है वो शुरू हो जाती हैं। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो विभूषण से पूछना चाहता था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन वो नहीं पूछ पाता क्योंकि उस समय तक जो बुक विभूषण ने वांगजी को दी हुई थी छुपाने के लिए या कहीं की रखने के लिए, उसमें जो है वो हलचल होती है और वो बुक जो आके वांगजी और विभूषण के बीच में जो है वो खुल जाती है। पहला पन्ना जो है वो खुलता है जिसे वांगजी देखता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस पन्ने पे हमारे वांगजी का चेहरा था और नीचे लिखा हुआ था फ्यूचर ऑफ विभूषण। और ये चीज देख के जो हमारा विभूषण और वांगजी है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये पहले से ही डेस्टिनाइड था कि जो विभूषण और वांगजी है उन्हें मिलना है। तभी वो जो बुक होती है वो हल्के से आके जो है वांगजी की गोद में जो है वो गिर जाती है। फिर वांगजी उस बुक को जो है वो उठाता है और जैसे ही वो उसका अगला पन्ना जो है वो पलटता है तो उसके ऊपर जो है वो विभूषण का पिक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक मायावी किताब होती है। इसके वैसे तो सभी पन्ने खाली होते हैं, लेकिन जिस पन्ने पे कोई भी हाथ रखेगा उस पन्ने पे कुछ ना कुछ जो है वो लिखना या पिक्चर जो है वो बन के आ जाएगी। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो अगला पेज जैसे ही टर्न करता है उसके ऊपर हमारे विभूषण की पिक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। नीचे उसका नाम लिखा होता है विभूषण, उसका निकनेम विंग और उसका आने वाला नेम इलिंग पेट्रियार्ड। ऐसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो इलिंग पेट्रियार्ड पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा जोर का उसे झटका लगता है कि इलिंग ये तो वो जगह है ना जहाँ कोई नहीं जाता, या ऐसा कहें कि जहाँ आसपास बहुत सारी समाधियां हैं, बहुत सारे लोगों को वहां दफनाया गया है। इन फ्यूचर विभूषण का नाम इलिंग से क्यों जोड़ा जाएगा। हमारा वांगजी जो होता है इसी बारे में जो है वो सोचने जो है वो लग जाता है। जैसे ही हमारा वांगजी अगले पन्ने पे हाथ लगाता है तो वहां पे कुछ अक्षर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही हमारा वांगजी जो है इस पन्ने को पढ़ने लगता है तो उसमें जो बुक होती है वो खुद का इंट्रोडक्शन देना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो बुक वहाँ लिखती है कि मेरा नाम यांगशिन है, मैं 1000 साल से यहाँ हूँ। 1000 साल पहले इस योद्धा की मौत हुई थी। इसी कारणवश इसे इसी के घर वालों ने जो है धोखे से मारा था। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए मैंने इस योद्धा की सोल जो है वो कैप्चर करके अपने क्लैन में ले आई थी। मैं उस समय एक महारानी हुआ करती थी। मुझ में एक ऐसा जादू करने का शक्ति था कि मैं कोई भी रूप जो था वो ले सकती थी। पर जिस दिन मेरे राज्य के ऊपर हमला हुआ मैं एक किताब के रूप में आ गई और उस किताब को भी उन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। मुझे उसी रूप में जो है वो मरना पड़ा, जिसके बाद मेरी रूह इस किताब में आके फंस गई। लेकिन तभी मुझे आभास हुआ कि जो मेरे क्लैन के कुछ लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, उनमें से कोई एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट है। मेरी सोल ने जो है उस लेडी को ढूंढना जो है वो स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम ढूंढने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी बेटी, या मैं ऐसा कहूँ कि मेरी बेटी जैसे जो कांगसे सेरेन थी वो गर्भवती है। और जैसे ही मैं उसके उस बेबी बूम के पास जाने लगी तो मुझे ये आभास हुआ कि जो भी बच्चा जो है इसके अंदर पल रहा है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर और किसी से ना डरने वाला योद्धा होगा। लेकिन वो एक ओमेगा होगा, एक ऐसा ओमेगा जो किसी से नहीं डरेगा, एक ऐसा ओमेगा जिसे उसका खुद का स्पाउस जो है वो बढ़ाएगा, एक ऐसा ओमेगा जो अपने स्पाउस के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा, एक ऐसा ओमेगा जिससे अल्फा भी डरेंगे कि कहीं अगर हमने इसे हाथ लगा दिया तो ये हमें मार सकता है। फिर वो बुक कहती है कि मैंने हर वो मुमकिन कोशिश करी कि विभूषण तुमसे मिल सके। जिस दिन ये तुमसे मिला उसी दिन इसके माँ बाप की जो थी वो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये निश्चित था, ये पहले से ही लिखा था कि जब भी विभूषण अपने पार्टनर से मिलेगा उसी दिन इसके माँ बाप की जो मृत्यु है वो हो जाएगी। इतने पे ही वो जो किताब का पन्ना होता है वो खत्म हो जाता है। वांगजी आगे का भी पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो पन्ना आगे पलट देता है।
आगे अब विभूषण के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था। अभी वो किताब कहती है कि मैं जितना तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती थी मैं बता चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें विभूषण के बारे में बताऊंगी कि वो है कौन। वहाँ पे जो है एक पिक्चराइजेशन बनना जो है वो साइड वाले पन्ने पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो पिक्चराइजेशन नहीं होती। वो एक लाइक जिस पे हम वीडियो चलाते हैं तो वो वैसे ही एक वीडियो होती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर बताया जाता है। उस एम्पायर का नाम जो था वो मैजी एम्पायर था। एक ऐसा एम्पायर जिसमें बहुत सारे मैजिक जो थे वो किए जाते थे। इसमें बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिन्हें बहुत ही उम्दा किस्म के जो थे वो मैजिक आते थे। वो बहुतों को उन मैजिकों से जो थे वो ठीक भी कर सकते थे। अगर कोई बीमारी थी तो वो अपने उस जादुई शक्ति से उस बीमारी को भगा सकते थे। और उस समय हर कोई जो था उस क्लैन को जो था वो बहुत ज़्यादा पूछता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का भेदी जो होता है वो लंका ढा देता है, या ये बोले कि हिंदी में कहे तो गिरा देता है। एक बार जो महाराजा और महारानी होते हैं वो कुछ शिकार के लिए जो है वो जंगल में गए होते हैं, तो वहाँ उन्हें जख्मी हालत में एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेंजूलियो होता है। वो उस लड़के को जो है अपने साथ अपने महल में ले आते हैं। महल में लाने के बाद वो बहुत सारे दासियों को कहते हैं कि इसकी सेवा जो है वो अच्छे से करी जाए। कुछ समय बाद जैसे ही उस बच्चे की आंख खुलती है तो जो राजकुमारी या ये कहें कि महारानी यांशिन जो होती है, यांगशिन, वो उसके पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। तभी वो बच्चा अपना नाम जो होता है वो बेंजूलियो बताता है और उनसे कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जादू करना जानता हूँ, तभी मैं वहाँ था, मुझे नहीं पता मुझे कैसे चक्कर आ गया। तभी जो यांगशिन होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो जादू के बारे में। तभी बेंजूलियो कहता है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तभी यांगशिन कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ अच्छे से रहना होगा, अच्छे से खाना होगा, अच्छे से पीना होगा और हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। बट गाइस यहाँ ये बैन क्लैन का ही एक प्लान होता है, क्योंकि का और सभी लोगों का ये मानना था कि ये जो मैजी जो भी क्लैन है वो यहाँ के मेंबर नहीं है, वो बाहर से मेंबर आए हुए हैं। क्योंकि उनके मैजिक में कोई भी गलती नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। वो बहुत उम्दा किस्म से जो थे वो परफॉर्मेंस देते थे और सभी उनके बहुत ज़्यादा फैन थे। वैसे ही कुछ दिन निकलते हैं, जो यांगशिन होती हैं वो वेंजूलियो को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो टीच करवाती है, उसे मैजिक के बारे में सिखाती है। तभी जैसे ही वो बुक उन्हें ये बताती है कि वह कैसे मैंने वेंचुलियो को जो है वो बहुत सारा जादू सिखाया था, उसी समय वो पन्ना जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है और जो वांगजी होता है वो अगला पन्ना जो है वो बदल देता है या अगला पन्ने में देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं अगले पन्ने को जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो टच करता है तो उसमें भी अक्षर खुद ब खुद ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी शुरुआत हुई होती है कि तभी यांगशिन में जो होता है वो लिखना स्टार्ट होता है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सन उसे देखते हैं जिन्हें बहुत जादू करना आ रहा था, लेकिन पता नहीं किस तरह से जो वह जूलियो होता है वो एक जादू जो होता है वो यांगशिन के ऊपर जो होता है वो डाल देता है, जिसकी वजह से जो यांगशिन है वो उसी बुक की शेप में जो है वो ले लेती है। वो अपना शेप जो है वो चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो वैन जूलियो होता था वो जानता था कि इनका एक वारिस होगा जो वो सबको ख़त्म कर देगा, या ये कहें कि सब कुछ ख़त्म कर देगा। वैन जूलियो उसी पर्सन का जो था वो वेट कर रहे थे कि कब वो होगा और कब वो उसे मार देंगे। लेकिन यहाँ दूसरी साइड जो हमारे वीजांग से और कांग से सेरेन होते हैं वो वहाँ से जो है बाहर जाने का जो है वो प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता लग चुका था कि वो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आगे आने वाली है, क्योंकि वो लोग जो था वो अब दुनिया में एक डांस के थ्रू और एक अपने मैजिक दिखाने के थ्रू ही जिंदा रह सकते थे। लेकिन जहाँ हम भी वो अभी जाते थे उन दो चीज़ों के बारे में बताते थे तो हर कोई उनके जान का दुश्मन जो था वो बन गया था, क्योंकि अब हर कोई पर्सन यही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये यहाँ के नहीं हैं, ये कहीं बाहर के हैं, इन्हें मार दिया जाए या इन्हें बंदी बना लिया जाए। इसी तरह से जो है बहुत सारा टाइम निकल जाता है। वीजांग से और कांग से सेरेन जो है वो जैसे कैसे करके अपना जो खर्चा पानी था वो निकाल लेते थे। उनके घर पे एक बहुत क्यूट सा ओमेगा बॉय जो होता है वो जन्म लेता है। उसके जन्म लेने के बाद ही उनके
परिवार में जो होता है वो सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी जो हमारी खंग सेरन होती है वो अपने बेटे से किसी को नहीं मिलने देती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे पे किसी भी ऐसे पर्सन का साया पड़े जो कल को काली शक्तियों से घिरा हो। लेकिन उसे नहीं पता है कि विभूषण को काली शक्तियाँ ही कंट्रोल कर सकती हैं। ये सिर्फ काली शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ही बना है। जब हमारा वांगजी ये पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि काली शक्तियाँ। तो तभी वो उस किताब से पूछता है कि उन चीज़ों को इससे कैसे दूर रखा जाए। तभी वो किताब जो होती है अगले पन्ने पे जो है एक कुछ लिखना स्टार्ट होता है और वहाँ लिखा जाता है कि कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा कि तुम इसे उन चीज़ों से जो है वो दूर कर सको। और इसी तरीके से जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत कठिनाइयों से जो है अपनी स्टडी भी कर रहा होता है। और उस रात एक हमले में उनकी जो है वो दोनों की मौत हो जाती है। वो अपने उस मैजिक का जो है वो प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन जो यांगशिन होती है वो कहती है कि मैंने जैसे कैसे करके जो था विभूषण को जो था उस टाइम बचा लिया था। मैं चाहती थी कि ये तुमसे बहुत जल्दी मिले और जब ये तुमसे मिले तो तुम्हें अपनी लाइफ का जो है वो रिग्रेट ना हो कि तुमने जो है विभूषण को अपने लिए जो चुना है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि विभूषण एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बने। एक ऐसा कल्टिवेटर जो कि अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को जो है हर मुसीबत से बचा सके। मुझे पता था कि जब तक विभूषण तुम्हारे साथ रहेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। इसीलिए जो यांगशिन होती है वो हल्के से वहाँ बंद हो जाती है और लास्ट में उसके ऊपर एक ही आता है कि इसके आगे की बातें धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगी। इतने जल्दी हर चीज़ का खुलासा मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वांगजी विभूषण का ध्यान रखना। वो हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। चाहे कल को उसे काली शक्तियाँ ही क्यों ना उपयोग में लानी पड़े। लेकिन फिर भी अगर तुम उसके आगे आओगे तो वो शांत हो जाएगा। ये बात हमेशा जो है वो याद रखना। इतना कहने के बाद जो बुक होती है उस वो जो होती है हल्के से वहाँ से डिसअपियर हो जाती है एक झटके के साथ अचानक से। और वो अपनी उस ही जगह पे पहुँच जाती है जिस जगह पे वांगी ने जो उसे रखा होता था। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की तरफ देख रहा होता है। तभी जो विभूषण होता है वो वांगजी से पूछता है कि ग आप मुझे बताएंगे कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा था। तभी वांगजी जो होता है विभूषण को ज़्यादा तो नहीं बताता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बताता है कि तुम्हें पता है उसमें सबसे पहले पन्ने पे मेरी तस्वीर लगी हुई थी जिसके नीचे लिखा हुआ था कि ये पर्सन जो है वो विभूषण का फ्यूचर हस्बैंड होगा। उसके आगे तुम्हारी पिक्चर लगी हुई थी जिस पे ये लिखा था कि ये विभूषण है, इसका ना विंग भी है। और उसके बाद उस किताब पे उसका नाम लिखा हुआ था। तुम्हें पता है तुम्हारी किताब का नाम यांगशिन है। जैसे ही विभूषण यांगशिन नाम सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वांग से पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है विंग। तभी विंग जो है वो जवाब देता है कि ग यांगशिन मेरी ग्रैंड मदर का नाम था। ये बात मुझे मेरी माँ ने कही थी। यांगशिन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और वो तुम्हारी ग्रैंड मदर होगी और जब भी वो तुम्हारे सामने आएंगी तुम उन्हें एक रिस्पेक्टिव वे से जो है वो ट्रीट करोगे। जब वांगची ये सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है लेकिन वो उससे कहता है कि इट्स ओके, जो तुम्हारी किताब है वही यांगशिन है और तुम्हें अपनी ही किताब को जो है बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। शायद यही तुम्हारी माँ जो थी वो तुम्हें कहना चाहती होंगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उस किताब के पास जाता है, उसे बो करता है, उससे कहता है कि ग्रैंड मॉम मैं हमेशा से आपका आभारी रहा हूँ और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने लाइफ टाइम जब तक मैं जीवित हूँ मैं तब तक आपकी रखवाली करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। इसके बाद वो अगेन उसे बो करके वहाँ से वापस आ जाता है और फिर वांगजी से बात करने लगता है कि वांगजी का और उसमें क्या लिखा था। अभी वांगजी उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता है पर उससे एक बात कहता है कि विभूषण तुम मुझसे आज एक वादा करोगे। तभी विभूषण जो है वो हैरान हो जाता है कि ग किस वादे के बारे में कह रहे हैं। तभी वांगजी उससे कहता है कि विभूषण कल को कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी भी शक्ति का प्रयोग करना पड़े, किसी भी विद्या का प्रयोग करना पड़े, तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, मेरे पूछे बिना तुम कुछ नहीं करोगे। जब विभूषण ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का अब किस बारे में बात कर रहे हैं।
तभी वांगजी उसे कहता है कि तुम्हें समय के साथ सब पता लग जाएगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी खुद से नहीं करोगे। तुम सबसे पहले मुझसे उस चीज़ के बारे में बताओगे, हम साथ में मिलके डिसीजन लेंगे और उसके बाद वो काम करोगे। तभी विभूषण जो है वो वांगजी को प्रॉमिस करता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कभी भी किसी भी विद्या का अगर प्रयोग करना पड़ा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपकी परमिशन लूंगा, उसके बाद ही मैं वो कदम उठाऊंगा। मैं कोई काम आपको बताए बिना नहीं कर सकता, और बाई चांस अगर कभी मुझे ऐसी विद्या का प्रयोग करना भी पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रयोग मैं सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए करूंगा, क्योंकि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो विभूषण को अपने पास खींचता है, उसके बालों को सही करता है और उसके फोरहेड के ऊपर एक किस करता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है विभूषण, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। अभी विभूषण जो है वो वांगजी को कहता है, नहीं वांगजी का, मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे ग हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी भी हिफाजत कर सकूँ और आपकी भी हिफाजत कर सकूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना ही आपको कुछ होने दूंगा, ना ही आपके इस परिवार को, क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। चलिए गाइस, आज की स्टोरी हम यहीं जो है स्टॉप करते हैं। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, ठीक है।